हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मल्हार किताब से चैप्टर 2 गोल, जो कि हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश है। अब गोल शब्द को पढ़ते ही आपके सामने गोल वस्तुओं के नाम आ गए होंगे जरूर। गोल मतलब गोल गोल, जैसे सेब, अनार, चंद्रमा, रोटी, गेंद, ये आए होंगे ना बेटा। तो गोल पाठ पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दो और क्लास को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जहाँ आप क्लास को छोड़ के जाओगे ना, वहीं पर से व्याख्या आपको समझ में नहीं आएगी। फिर अगर कोई मैम ने चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आप आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए आराम से पूरा क्लास अटेंड करना, और क्लास के लास्ट में जाकर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं यूनिट टेस्ट में, पता है ना आपको। हाँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना दुर्गा पाल मैम की क्लास को। उससे क्या होगा, 2 मार्क्स और मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, है ना। 5 और 2 7 मार्क्स का फायदा होगा। अगर बेल आइकन को दबा दोगे तो 2 more extra marks you will get. Then in total you will get 9 extra marks and 1 mark for your like. तो 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो फटाफट से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं गोल, चैप्टर 2 है, मल्हार बुक में से है। अभी किसी के स्कूल में क्या वसंत भाग 1 भी पढ़ाई जा रही है, कमेंट करके बताना। वैसे हमारे स्कूल में तो मल्हार लग चुकी है, आप लोगों के स्कूल में क्या पढ़ाई जा रही है बता देना, ठीक है। तो ये जो पाठ है ये हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का मतलब होता है उनकी मेमोरी, याद में जो था उनका अपने जीवन का, उन्होंने वो बताया है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ये। गोल शब्द पढ़ते ही हमारे सामने गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभर रहे होंगे, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने के बारे में है। गोल करते हैं ना हम, कौन सी गेम में गोल होता है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो व्यक्ति थे कौन जिन्होंने ये संस्मरण लिखा है और वो किस चीज़ के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। तो आपको पता है बेटा, सब लोग जो भी खेलते हो आप लोग, आपको पता है ना, अपने फ्रेंड के साथ कभी उसको धक्का दे दिया या उसने आपको धक्का दे दिया, आप गिर पड़े या वो गिर पड़ा। इस तरह की छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक तो गेम के स्पोर्ट्स ग्राउंड में होती रहती है। खेल में ये सब चलता रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे, अब ये सब बातें कौन कह रहे हैं, ये मेजर ध्यानचंद बता रहे हैं, जो कि हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता था। उनको टैग मिला हुआ था, उपाधि मिली हुई थी हॉकी के जादूगर की। तो वो ये सब बातें बोल रहे हैं, तो हम वही कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं वो। तो जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 1933 को क्या बोलते हैं हिंदी में, जल्दी से बच्चे कमेंट करें। 1933 की बात है। उन दिनों मैं यानी कौन, अरे गोलू ठीक से बोलो बेटा, मेजर ध्यानचंद, मैं मतलब मेजर ध्यानचंद, ठीक है, पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ये दोनों टीमों के बीच में मैच था, कंपटीशन था, मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। इतने में एक खिलाड़ी को गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, हॉकी स्टिक लेकर के मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अब सिर पे मारी तो उनके चोट लग गई, खून आ गया, तो उनको मैदान से बाहर लेके जाया गया। थोड़ी देर के बाद मैं पट्टी बांध करके फिर से मैदान में पहुंच गया। ये होती है गेम स्प्रिट। लग गई तो लग गई, कोई बात नहीं, लेकिन वो पट्टी बांधकर वापस आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। तो मेजर ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख करके कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। अब कोई इंसान ऐसे कह दे, और हमें पता है कि हमने चोरी कर रखी है, यानी कि हमने उसका बुरा कर रखा है, उसके सिर पे मारा है, तो मुझे पता है और उसको पता है ना। 2 खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो उन दोनों को पता है कि इसने मारा है और उसको भी पता है कि मैंने मारा है। अब उन्होंने आके कान में कह दिया कि मैं तेरे से बदला लूँगा, तो बेचारा तो डर गया। अब मेरा इतना कहते वो खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय वो मुझे, पूरी गेम चल रही है लेकिन उस खिलाड़ी का ध्यान मेजर ध्यानचंद पर ही है पूरे के पूरे टाइम।
तो मेजर ध्यानचंद ने जब उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बदला लूँगा, तो वो तो घबरा गया। उसे पता था कि मैंने गलत काम कर रखा है, अब ये भी मुझे मारेंगे, मैंने इनको मारा है। तो अब हर समय वो क्या कर रहा था, गेम में मेजर ध्यानचंद को ही देख रहा था कि कब वो उसके सिर पर स्टिक मारने वाले हैं। लेकिन मैंने क्या किया, एक के बाद एक ताबड़तोड़ 6 गोल किए। मैं फिर उस खिलाड़ी के पास गया, मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं 1-2 गोल से तुम्हें हराता। अब वो खिलाड़ी बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि मैंने आपका बदला लेने का ढंग देखा। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई होगी। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए एक शिक्षा है कि कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा फिर ये डर लगा रहता है कि हमने एक दूसरे के साथ गलत किया है तो हमारे साथ भी गलत होगा। आगे मेजर ध्यानचंद लिखते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं कि मैं उन्हें बता दूँ कि मैं कैसे सफल हुआ, हॉकी में मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। क्या है सफलता का सबसे बड़ा मंत्र? लगन, साधना और खेल भावना। हम लगन से कोई भी काम करो, आप लगन होनी चाहिए, पूरी तपस्या करनी पड़ती है किसी भी काम को सीखने के लिए। और खेल भावना मतलब किसी का बुरा नहीं चाहना है, तब आप भी अच्छा कर पाएंगे किसी भी फील्ड में हो जाए आपका। ये आप पढ़ाई करते हैं पूरी लगन से करिए, पूरी इस तरह से करिए जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, इतना मन लगा के पढ़ाई करिए, फिर देखिए आप क्लास में फर्स्ट कैसे नहीं आते हैं, बिल्कुल आएंगे। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। तो ये मेजर ध्यानचंद बता रहे हैं कि मैं प्रयाग में पैदा हुआ था और 1904 में 1904 में मैं पैदा हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। 16 साल की उम्र में ये चले गए आर्मी में और वहाँ सिपाही बन गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, मतलब इनकी जो रेजिमेंट थी, यूनिट थी जो, वो हॉकी में बहुत अच्छा खेलती थी, बहुत नाम था। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मतलब देखो शुरुआती तौर पे इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी खेल में, बाद में इनको हॉकी का जादूगर कहने लग गए, लेकिन देखो शुरुआत में इनकी दिलचस्पी नहीं थी, मतलब इन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था हॉकी में। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में चले जाते थे और अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया खिलाड़ी यानी कि नया सीखना शुरू करने वाला खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, यानी कि मुझे खेलना आता गया, मैं खेलना सीखता रहा, जैसे जैसे मेरा गेम खेलना अच्छा होता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कैप्टन बना दिया गया। देखो जब इन्होंने प्रैक्टिस की, रोज़ सीखा तो इतना अच्छा खेलने लग गए कि इन्हें बर्लिन ओलंपिक्स जब हुआ तो उसमें 1936 में इन्हें कैप्टन बना दिया गया हॉकी टीम का। उस समय में सेना में लांस नायक था। सेना में तो काम कर रहे थे, ये आर्मी में किस पोजीशन पे पहुंच गए थे, वहाँ पर ये लांस नायक की पोजीशन पे थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो आपके लिए ये एक क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि इन्हें हॉकी का जादूगर ये टाइटल कब मिला? तो ये इन्हें मिला है बर्लिन ओलंपिक में। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग मैच जीतेंगे, जितने भी गोल से जीते हैं सारे के सारे गोल मेजर ध्यानचंद करते थे, ऐसा नहीं था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास तक लेकर के चला जाऊं। ये देखिए ये पिक्चर है, बर्लिन ओलंपिक्स की पिक्चर है ये, और मैं उसे लेकर के चला जाऊं गोल के पास तक और जाकर के अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि वो गोल कर दे और उसे क्रेडिट मिल जाए। श्रेय लिखा है ना बेटा यहाँ पर, देखिए श्रेय का मतलब है कि उसे क्रेडिट मिल जाए कि उसने गोल किया है। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक किसे कहते हैं बेटा? गोल्ड मेडल को। 3 तरह के पदक होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो स्वर्ण मतलब गोल्ड, रजत मतलब सिल्वर, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि मैं हारूं या जीतूं। ये हार और जीत मेरी नहीं है, पूरे देश की है, क्योंकि मैं देश के लिए खेल रहा हूं। तो ये थे मेजर ध्यानचंद। उन्होंने अपनी संस्मरण में से, मेमोरी में से ये कुछ
पॉइंट निकाल करके बातें इस पाठ में हमें बताई हैं लिख करके, अपने जीवन की कुछ बातें। समझ में आ गया होगा। और इसके क्वेश्चन आंसर्स की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है दुर्गा पाल मैम की क्लास में, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी इसके क्वेश्चन आंसर्स की। अगर आपका यूनिट टेस्ट हो तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेना। और बेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको ये व्याख्या लाइन टू लाइन व्याख्या कराई है, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें एक बैठ करके, तो उससे क्या होगा कि आपको पूरी व्याख्या पता चल गई, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर का पता चल गया। अब आपकी टीचर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन दे दे, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, एक लाइन के आते हैं, या ट्रू फॉल्स आते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, या मैच द फॉलोइंग आते हैं, या MCQs आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि आपने पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से अटेंड कर लिया, सुन लिया, समझ लिया। तो अब वीडियो के अंत में क्या करना है बेटा, 1 लाइक का बटन, 2 चैनल को सब्सक्राइब, 3 दुर्गा पाल मैम की क्लास को शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, और 4 बेल आइकन को दबाना है। और मार्क्स कितने मिल जाएंगे, 10। ठीक है, तो ये सब काम आप करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.